नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बात आरा से, जहां आरा में पुलिस विभाग की लापरवाही से हर कोई हैरान है। पुलिस ने 2 साल पहले मर चुके शख्स के नाम से वारंट जारी कराकर उससे कोर्ट में सशरीर पेश होने का इश्तेहार जारी किया है। इतना ही नहीं, जिस मृत शख्स के नाम से वारंट जारी हुआ है उसके घर के बजाय पड़ोसी के घर पर इश्तेहार को चिपका दिया गया है। मुफस्सिल थाना का ये मामला है। हालांकि मामला तुल पकड़ने के बाद केस इंचार्ज ने गलती मान ली है। 19 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव में बड़की संदिया बूथ पर विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में कुंदन कुमार को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने मुफस्सिल थाने में गोली चला दी थी, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था। इसको लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी पर कार्रवाई भी हुई थी। इस केस में 4-3 इंचार्ज बदले गए, जिसमें से तत्कालीन थाना अध्यक्ष रविंद्र राम, एएसआई आनंद कुमार, एसआई रहमतुल्लाह शामिल रहे। सभी इंचार्ज ने बिना जांच किए ही कुंदन कुमार पर वारंट जारी कर दिया और कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी करा दिया। इस केस के वर्तमान इंचार्ज मुनेंद्र कुमार ने बताया कि जुलाई महीने में उन्हें केस सौंपा गया था और परिजनों ने मृत होने की जानकारी नहीं दी, जिसके चलते ऐसा हुआ है। लेकर के आई है और यह आप देख रहे हैं, इसको चिपका करके गई है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति के नाम से पुलिस इश्तेहार लेकर के आई है, वह व्यक्ति 2019 में ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। और चूंकि वो नेचुरल डेथ नहीं थी, इसलिए वह मामला पुलिस में दर्ज हुआ और यह मामला दर्ज करने वाली भी पुलिस मुफस्सिल थाना ही है। और मुफस्सिल थाना ने ही वारंट कराया और इश्तिहार कराया और आकर के यहाँ चिपका के गई। और अब वो तस्वीर जो सवाल भी उठाती है और चिंता भी बढ़ाती है। तस्वीर गोपालगंज से सामने आई है, जहां एक गाड़ी से लोगों ने जमकर शराब की लूट की है। एक गाड़ी से शराब की लूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस प्रदेश में शराबबंदी लागू है, जिस प्रदेश में शराब पीने और बेचने दोनों पर पाबंदी है, वैसे प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह एक बोलेरो से शराब लूटने की होड़ में लगे हैं। इस बात की होड़ लगी है कि कैसे गाड़ी से शराब की ज्यादा से ज्यादा बोतल निकाल ली जाए। लोग गाड़ी का शीशा तोड़कर शराब की बोतलें निकाल रहे हैं। ये सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा है। तस्वीर उचका गांव की बताई जा रही है, जहां बोलेरो ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी। इसके बाद बाजार में मौजूद लोगों ने बोलेरो को घेर लिया और जब उसमें शराब होने का पता चला तो फिर लोग बेकाबू हो गए और शराब की ज्यादा से ज्यादा बोतलें निकालने की कोशिश में जुट गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल तो ये है कि शराबबंदी के बीच शराब तस्करी आखिर कैसे हो रही है। बॉर्डर पार कर शराब से लदी गाड़ी गोपालगंज तक कैसे पहुंची? जहां लूट हो रही है, वहां पुलिस की मौजूदगी आखिर क्यों नहीं है? बदरजीवी बाजार पे है, माहेचा मोड़ पूरा लूट बचल बा। वहीं आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना के तत्कालीन एमवीआई यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह और विक्रम के तत्कालीन सीओ व्हीकल प्रसाद सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की। एमवीआई मृत्युंजय सिंह के पास आय से करीब 531% और सीओ के पास आय से अधिक करीब 84% की संपत्ति की सबूत मिले हैं। एमवीआई मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपनी पत्नी नीलम कुमारी और अपने रिश्तेदारों के नाम पर पटना और रांची में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। छापेमारी के दौरान मृत्युंजय सिंह के ठिकानों से 3,80,28,000 की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना के गोला रोड स्थित आरके सदन में 49 लाख का एक पेंट हाउस के अलावा पाटलिपुत्र कॉलोनी में फर्जी शेल कंपनी के नाम से 2,25,00,000 के भूखंड पर आलिशान मकान बना रखा है। वहीं रांची के लवकुश अपार्टमेंट के कुश ब्लॉक में 30 लाख का एक फ्लैट भी मिला है।
वहीं राखी सावंत से शादी करने वाले बिग बॉस कंटेस्टेंट रितेश राज मुसीबत में फंस गए हैं। रितेश राज के खिलाफ उनकी पत्नी के पहले भाई ने केस दर्ज कराया है। रितेश की पहली पत्नी नवादा की रहने वाली है। हालांकि बेतिया में रहने वाली रितेश की मां को भी राखी सावंत से उसकी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रितेश की पहली शादी नवादा जिले की रहने वाली स्निग्धा प्रिया से हुई थी। 2014 में रितेश की पहली पत्नी के भाई रविकांत ने इस बाबत नगर थाने में रितेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रितेश के साले ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद अक्सर रितेश उसकी बहन और माता पिता उसके बहन के साथ मारपीट किया करते थे। बिग बॉस तो हम लोग तो रात में देखते नहीं है, सब लोग हल्ला वल्ला करने लगे तब लोगों के द्वारा हम लोग जाने हैं। तो बगल का लड़का हमको ला के दिखाया है कि देखिए इस आ रहा है, बिग बॉक्स पे आ रहा है। हाँ। क्या बताया जा रहा है कि किनसे शादी की है? वही राखी सावंत से शादी किया है। बताया जा रहा है क्या सच है क्या झूठ है, ये सब तो हमको पता नहीं है। उनकी पहले शादी हुई थी? हाँ हुई थी, हाँ 2014 में हुई थी। केस भी दर्ज किया गया था। केस में सुलहनामा दाखिल करा दिया गया और उनके द्वारा आवेदन में यह भी वर्णित किया गया है कि उनकी बेटी के जो हस्बैंड है वो बिग बॉस जो सीरियल आता है उसी के एक कंटेस्टेंट के रूप में सामने आए हैं। और देखिए ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित आपको बता रहे हैं। आज से सीएम की समाज सुधार यात्रा की शुरुआत होनी है। पूर्वी चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 15 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। सभी जिलों में सीएम घूमेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और खासकर शराब के खिलाफ महिलाओं को और ज्यादा सजग और जागरूक कराएंगे। तो आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत पूर्वी चंपारण से की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित बता रहे हैं। याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत। और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में। ये बयान सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का मकसद क्या है। जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने के साथ ही मुख्यमंत्री शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगे। 22 दिसंबर से मोतिहारी से शुरू समाज सुधार यात्रा 15 जनवरी को पटना में खत्म होगी। अब आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री की समाज यात्रा का पूरा शेड्यूल क्या है। 22 दिसंबर को मोतिहारी से समाज यात्रा शुरू होगी। मोतिहारी के बाद 24 दिसंबर को गोपालगंज यात्रा पहुंचेगी। गोपालगंज के बाद 27 दिसंबर को सीएम की यात्रा सासाराम पहुंचेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, 30 दिसंबर को समस्तीपुर में, 4 जनवरी को गया में, 6 जनवरी को बेगूसराय में, 8 जनवरी को जमुई में, 11 जनवरी को पूर्णिया में, 12 जनवरी को मधेपुरा में, 13 जनवरी को भागलपुर में और 15 जनवरी को पटना में समाज सुधार यात्रा का समापन हो जाएगा। इधर नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में तेजस्वी भी नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। जाहिर है एक बार फिर बिहार की सियासत यात्रा पर रफ्तार पकड़ने वाली है। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं वाल्मीकि नगर में कल कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार जटाशंकर मंदिर और कौलेश्वर धाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कौलेश्वर धाम के पास गंडक नदी रिवर फ्रंट का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही रिवर फ्रंट के आसपास के इलाकों को और विकसित करने के साथ सौंदर्यीकरण के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं,
एक तस्वीर कौलेश्वर मंदिर की है जहां सीएम नीतीश पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए, और दूसरी तस्वीर गंडक नदी रिवर फ्रंट की है जहां का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि इस जगह की और भी ज्यादा सौंदर्यीकरण किए जाए और साथ ही साथ पर्यटन स्थल के रूप में इसे और भी समृद्ध बनाया जाए। और राजधानी पटना में सुबह सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक बस और डाक पार्सल गाड़ी के बीच सीधी टक्कर हो गई है। आमने सामने से गाड़ियां टकराने के बाद डाक पार्सल वैन पलट गई। पार्सल वैन के ड्राइवर को हल्की चोट आई है, वहीं इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है। सुबह सुबह डाक बंगला चौराहे पर एक बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है, जहां पे एक बस ने एक पिकअप वैन को टक्कर मारी है। और ये डाक बंगला चौराहे पर अगर देखें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बड़ी वाली जो बस नहीं आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहां से सीधी टक्कर जो है वो हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पिकअप वैन जो है वो पूरी तरह से पलट गई है। और यहाँ पे हालांकि इस हादसे में किसी को घायल या गंभीर चोटें आने की खबर नहीं है यहाँ पे। और ये अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो डाक पार्सल है, ये डाक पार्सल की गाड़ी है और आ रही थी और सीधी टक्कर जो है दोनों तरफ से ये हुई। और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरी गाड़ी जो है वो पलट गई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बिहार सरकार का, वो परिवहन विभाग का, वो सीधी खड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कहें जो अधिकारी हैं उनसे अगर बात करें तो ये कैसे हुआ, कैसे ये गाड़ी उधर से आ रही है, बस देख रहे हैं बस। हाँ, इधर से गए तो मैंने तो अथी आ रही थी, बस वो में ठोकर लग गया। और किसी को घायल भी है क्या कोई? अभी घायल वायल नहीं, वो ड्राइवर उसका जो है तो भाग गया, वो अथी वाला ड्राइवर। तो जो बस ड्राइवर है वो यहाँ पे टक्कर मारने के बाद फरार हो गया है और पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ पे तमाम चीज़ों को देख रही है और जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पर जाम ना लगे। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। और धान बिक्री के लिए किसानों को महंगे बोरे खरीदने पड़ रहे हैं, लेकिन पटना में एक पैक्स ऐसा भी है जहां धान बेचने के लिए किसानों को मुफ्त में बोरे दिए जा रहे हैं। ये शुरुआत हुई है दानापुर के आलमपुर और गोनपुरा पैक्स में। एक तरफ जहां पैक्सों में धान बेचने के लिए किसानों को बोरा अपना खरीद कर देना पड़ रहा है और धान बेचना पड़ रहा है, ऐसे में फुलवाड़ी शरीफ का एक पैक्स ऐसा भी है जहां धान खरीदने के लिए बोरा पैक्स मुफ्त में दे रहा है। हम मौजूद हैं यहाँ गोनपुरा के पैक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में जो किसान हैं भारी मात्रा में जो है अपना धान जो है यहाँ पर बेचे हैं। और ये जो है गोनपुरा इलाके के जो किसान हैं उनका जो है, और ये यहाँ पर जो है किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हम लोगों को बहुत लाभ है। क्या लाभ है? बोरा मिल जाता है हम इनके यहाँ उचित। हम लोग जैसे कि बोरा के भी आता है, अकाउंट पर पैसा भी धान के आता है, जैसे हम लोगों को ये कभी नहीं लेते होते हैं। बोरा के लाभ है हम लोगों को, बोरा सब किसान को मिल जाता है उचित समय से। गोनपुरा पैक्स अध्यक्ष के पास दिए हैं, 468 बोरा हमने दे दिए हैं अभी तक। और राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम ने गरीब और मजदूर लोगों के लिए सभी अंचलों में रैन बसेरे का निर्माण कराया है। रैन बसेरे में लोगों के रात गुजारने के लिए बिस्तर, ओढ़ने को कंबल और पीने के लिए साफ पानी दिए जा रहे हैं। रैन बसेरे में कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा गया है। जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं उसके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है। पटना के गांधी मैदान के नजदीक बने रैन बसेरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविश नारायण ने। पटना में ठंड का कहर जारी है और तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। साथ ही तेज ठंडी हवाओं ने यहाँ पे कनकनाहट जो है वो बढ़ा दी है। और ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो
लगातार अलाव जो है हर क्षेत्र में नगर निगम के तमाम अंचलों में जो अलाव है वो जलाने की व्यवस्था की है। वहीं पे रैन बसेरा जो है वो बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि पटना के लगभग सभी जो अंचल हैं वहाँ पे रैन बसेरा बनाए गए हैं, जहाँ पे जो गरीब लोग हैं और जो लोग हैं रात गुजार सकें मजदूर, और उन्हें रात अच्छी तरह से नींद आए इसकी व्यवस्था कर सकें। और ये अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं कि ये गांधी मैदान के किनारे बने जो ये रैन बसेरा है वो है, और यहाँ पे लगभग 25 जो है वो चौकियाँ लगाई गई हैं, बिस्तर जो है वो लगाए गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो व्यवस्था देखने में काफ़ी बेहतर दिख रही है। नीचे जो है वो कालीन बिछाई गई है और यहाँ पे एक लोगों के लिए कंबल है और ओढ़ने के लिए यहाँ पे तकिया और बिस्तर दिए गए हैं और यहाँ पे सजावट भी की गई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कोविड जो प्रोटोकॉल है इसका ख्याल रखा गया है और यहाँ पे आप जो सैनिटाइज़र है वो भी रखी गई है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो सैनिटाइज़र यहाँ पे लगा सकें। और पीने के जो पानी है वो भी रखे हैं कि रात में अगर ज़रूरत पड़ती है लोगों को तो एक ढंग से कहें कि जिला प्रशासन या नगर निगम के द्वारा जो है ये एक बेहतर व्यवस्था जो है वो दिखाई पड़ रही है ताकि जो लोग हैं वो ठीक से रह सकें। नगर निगम के जो लोग हैं यहाँ पे जो देखभाल कर रहे हैं, आज कितने लोग हैं यहाँ पे? जी अभी तो 18 आए हैं, अभी और लोग आएंगे। 25 बेड में 18 फुल है? जी 18 आ गए। और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे दे रहे हैं? देखिए व्यवस्था आप देख रहे हैं कि चौकी है, तोशक है, सफेदा है, तकिया है, कंबल है, पीने का ठंडा पानी है। अलाव भी जलाने की व्यवस्था हुई है? अलाव के लिए आज लकड़ी आया है। अच्छा जी, मतलब कल से जो है वो अलाव भी जलेगा? हाँ अलाव भी जलेगा। कल से यहाँ पे अलाव भी जलेगा। और कुछ लोग आप यहाँ पे रहने के लिए आए? कहाँ से? हम रोहतास जिला से आए। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ काम से आए थे? हाँ, नए मजदूरी लेबर काम करते ही रहते हैं। अच्छा, तो रात में ये ठिकाना मिला है? हाँ हाँ। कैसा है ये लग रहा है? बहुत सुंदर है सर। हैं? बहुत व्यवस्था सही है, बढ़िया से, मतलब कंबल हाँ मिला है? कंबल तो सब तकिया है, ये सब पीने का पानी वगैरह, ये सैनिटाइजर सब। अच्छा, तो अपने दिन भर कहीं कमा खा के आओ, शाम को वहाँ रहने के लिए। तो पूरे दिन काम करते हैं और रात में यहाँ पे हाँ आराम करते हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था जो है वो नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा देखी जा रही है कि तमाम जगहों पे जो रैन बसेरा हैं वो तैयार किए गए हैं। और पिछले दिनों जो जिलाधिकारी हैं, डीएम जो हैं, उन्होंने खुद सभी जगहों पर जाकर के जायजा लिया है और जहाँ पे कुछ कमियां थी उसे भी दूर करने का निर्देश दिया है। तो ये एक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कहे एक राहत बनकर इस ठंड में आया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक